हेलो बच्चों, आज मैं आपको पंचतंत्र की एक और कहानी सुनाऊंगी जो दो आलसियों के बारे में है। एक राज्य में रमेश और सुरेश नाम के दो भाई रहते थे। वे दोनों बचपन से ही कामचोर थे। उनकी कामचोरी का कारण उनका आलस था। जब भी उन्हें कोई काम करने को कहा जाता तो वे आलस के मारे सो जाया करते थे। रमेश और सुरेश की माँ उन दोनों से तंग आ चुकी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे ऐसा क्या करें कि उनकी दोनों संतान आलस त्याग कर मेहनत करना शुरू कर दें। एक दिन रमेश और सुरेश आम के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। कुछ देर के बाद उन दोनों के बीच पेड़ से एक आम गिरा। क्योंकि उन दोनों को बहुत सुस्ती आ रही थी, उन दोनों में से एक ने भी आम उठाने के लिए प्रयास नहीं किया। वे दोनों बस लेटे लेटे ही आम को देखते रहे। थोड़ी देर के बाद वहाँ से उनके राज्य का मंत्री गुजरा। मंत्री को जाते देख रमेश ने मंत्री से बोला, राम राम मंत्री जी, आपकी सहायता चाहिए। कैसी सहायता? मंत्री जी, अगर हो सके तो क्या आप मेरे हाथ में ये आम थमा सकते हैं? रमेश की बात मंत्री को अटपटी लगती है। वह रमेश से पूछता है, अरे भाई, भला यह कैसा काम हुआ? आम तुम्हारे सामने ही तो पड़ा है, तुम खुद ही ले लो। नहीं हो पाएगा मंत्री जी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यह किस तरह की मेहनत हुई भला? तुमसे 2 कदम भी नहीं चला जाता क्या? हाँ मंत्री जी, यही तो परेशानी है। चलना फिरना किसको पसंद है? आप कृपया हमें यह आम पकड़ा दीजिए। रमेश और सुरेश के आलस भरे स्वभाव को देखकर मंत्री को बहुत गुस्सा आया। वह रमेश सुरेश को आम दिए बगैर वहाँ से चला गया। रमेश और सुरेश आलस दिखाकर चस के तस पड़े रहे। मंत्री रमेश और सुरेश के घर गया और उनकी माँ से मिला। मैं बहुत परेशान हूँ मंत्री जी, मुझे समझ नहीं आता कि इन निठल्लों को मैं कैसे सुधारूं। ये मेहनत करने से अगर ऐसे ही कतराते रहेंगे तो पता नहीं इनका जीवन में आगे क्या होगा। आप चिंता ना करें, अगर मुझे उन दोनों के बारे में पहले जानकारी होती तो अब तक कुछ न कुछ निष्कर्ष तो मैं जरूर निकाल लेता। आप कल अपने दोनों बेटों को राजमहल भेज दीजिएगा। रमेश सुरेश की माँ उन दोनों को राजमहल जाने को कहती है। वे दोनों अगली सुबह ही राजमहल पहुँचते हैं और राजा के सामने पेश होते हैं। राजा रमेश सुरेश को कहता है, तुम दोनों के लिए मेरे पास एक खास कार्य है। क्या महाराज? कल से तुम राजमहल के एक क्षेत्र की रखवाली करोगे। क्योंकि तुम दोनों को ज्यादा मेहनत वाला काम पसंद नहीं है, तो यह काम तुम दोनों अच्छे से कर पाओगे। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। लेकिन ध्यान रहे कि जहाँ तुम रखवाली करोगे वहाँ बहुत सारा कीमती सामान पड़ा है। कहीं पर ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। ठीक है मंत्री जी। रमेश और सुरेश पहरेदार बनकर रखवाली करने बैठ जाते हैं, पर अपने स्वभाव के अनुरूप वो बैठे बैठे सो जाते हैं। उनकी लापरवाही के चलते महल में चोरी हो जाती है। अगली सुबह जब वे उठते हैं तो मंत्री को अपने सामने खड़ा पाते हैं। मंत्री गुस्से से बोलता है, आलसियों, एक छोटा सा काम दिया था तुम्हें, वो भी तुम ढंग से नहीं कर पाए। अब तुम दोनों मेरे साथ चलो, तुम्हें तुम्हारी गलती के लिए दंडित किया जाएगा। राजमहल का बहुत नुकसान हुआ है, तुम दोनों को मृत्यु दंड मिलेगा। क्या? मृत्यु दंड? हाँ, तुम्हें शेर के हवाले कर देंगे। यह सुनते ही रमेश और सुरेश दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं। उन्हें जैसे ही शेर के सामने लाया जाता है, वे दोनों ही राजा के आगे गिड़गिड़ाते हैं और बोलते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अगर हम आलस नहीं दिखाते और काम ईमानदारी के साथ करते तो चोरी नहीं होती। हम वादा करते हैं कि आगे से कभी भी आलस नहीं करेंगे। उन दोनों की बात सुनकर राजा उन्हें क्षमा कर देते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें
चैनल सब्सक्राइब करें और सबसे पहले हमारे वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।